Dear students, we will discuss about addition of two vectors in this lecture. First, we have to discuss what is the angle between two vectors. Now, see, if we take two lines, and this is one line, and this is another line. This line is AB, and this line is CD. Now, let's say this angle is 60 degree. This angle is 120 degree. This angle is 60 degree and this angle is 120 degree. Can you tell me what is the angle between A, B and CD? A, B और CD के बीच का एंगल क्या होगा? तो आप कहोगे सर अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करता हूँ तो 60 डिग्री इज़ गुड, और अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करता हूँ तो 120 डिग्री इज़ गुड. ओके, नो वी कैन से बोथ एंगल्स आर बिटवीन 120 एंड 60 डिग्री. दोनों आंसर सही हैं ए, बी और सी टी के बीच के. पर जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में हम एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं. सी है, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज सेकेंड वेक्टर. ओके, दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी. नाउ से लेट्स से दिस एंगल इज लेट्स से 135 degree. Okay, can you tell me what is the angle between A and B? The angle between A and B is 135 or 45. Now, according to the concept of or rules of vector algebra, जो हमने vector algebra में rules पढ़े हैं, जो हम derivations करेंगे, उसमें आप जब भी एंगल आप रिपोर्ट करेंगे तो दोनों वेक्टर्स आपके आउटवर्ड पॉइंटेड होने चाहिए. जैसे अगर आप देखो तो ये डायग्राम जो आपने बनाया था, इस पॉइंट पे ए एंड हो रहा था और बी स्टार्ट हो रहा था. मेरा कहना है यहाँ से दोनों बी और ए स्टार्ट होने चाहिए. अब क्या सर मैं इस वेक्टर को अगर पूछूं तो ये वेक्टर जो आपने लिया ए है? यस सर. क्या ये वेक्टर भी ए है? यस सर. दोनों वेक्टर ए क्यों है? क्योंकि आप वेक्टर को उसके पैरेलल अगर शिफ्ट करते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ़ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स आर सेम. अगर आपने ये चेंज नहीं किया है तो आप वेक्टर को वही मानेंगे. टेक्निकली आपने ये वेक्टर ए ही लिखा है. नाउ इन दिस डिस्कशन जिसमें आपके दोनों के टेल एक जगह मीट कर रहे हैं, दोनों वेक्टर आउटवर्ड पॉइंटेड है, एंगल कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इस सिनेरियो में मेरा ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. ओके, तो आंसर अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो आपका आंसर होना चाहिए सर सिंपली 45 डिग्री. ओके, ये बन पक्का. तो जो रूल आया है वो फर्स्ट रूल है ये कि भाई बोथ वेक्टर्स मस्ट बी पॉइंटेड आउटवर्ड. दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? आपके आउटवर्ड पॉइंटेड होने चाहिए. सेकंड, और दूसरी तरीके से इसी बात को क्या बोल सकते हैं सर, उनके टेल्स कोइंसाइडिंग होने चाहिए, क्योंकि जब टेल्स कोइंसाइड करेंगे तो श्योरली वो आउटवर्ड पॉइंटेड होंगे. डन. तो एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए भाई. यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बच्चे यहाँ पे सी ड्रॉ किया, ये सी है. ये वेक्टर आपने डी लिखा. ओके, और सी और डी के बीच का एंगल मुझे बता दिया गया कितना है सर. यहाँ पर सिंपल 70 डिग्री ऐसा लिखा है. दिस इज डी. और इफ़ दे आस्क अबाउट एंगल बिटवीन सी एंड डी, दे आर गिविंग यू टू ऑप्शन. वन इज 70 डिग्री एंड सेकेंड इज 110 डिग्री. आप क्या पिक करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सी और डी ऐसा है. अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस जगह जहाँ पे आपने दोनों को ऐड करने की कोशिश करी है, वहाँ पे सी और डी में डी आउटवर्ड पॉइंटेड है पर सी नहीं है. तो क्यों ना हम लोग सी को उसके पैरेलल शिफ्ट करें. आपको बताया गया है कि अगर आप वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हो तो आप उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही नहीं चेंज होने देते हो. तो ये जो नया वेक्टर है ये भी आपका सी वेक्टर है. नाउ इन दिस डिस्कशन दिस वेक्टर इज आउटवर्ड पॉइंटेड, दिस वेक्टर इज आउटवर्ड पॉइंटेड. अगर दोनों वेक्टर आउटवर्ड पॉइंटेड हैं, देखिए अच्छे से यहाँ पे दोनों की टेल आ रही है ना. तो इस डिस्कशन में अगर पूछूँ तो एंगल कितना होगा? तो एंगल बिटवीन सी एंड ए इज 110 डिग्री. आंसर विल बी दिस डिस्कशन. ओके, तो ये पॉइंट सिंपल सा है. नेक्स्ट बेटा डिस्कशन आता है हमारे पास. अगर मैं बात करूं कि सर क्या मैं दो वेक्टर्स को कभी इक्वल अज्यूम कर सकता हूं?
जो बात क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी तो उसको अपने नोट्स में भी ले लें. इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. व्हेन कैन वी से दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल. जैसे अगर मान लो एक बस है ना, इस बस में आपके कुछ ट्रैवलर्स हैं जो शांति से बैठे हुए हैं. वैसे बस बहुत बेसिक सी बनाई मैंने, कोई डिज़ाइन नहीं. एक चेयर यहाँ, एक चेयर यहाँ, एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ था इस तरीके से, एक पर्सन यहाँ पे. और ये बस आपकी मान लेते हैं सर वे 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन ट्रैवल कर रही है. इस पर्सन का नाम ए और इस पर्सन का नाम बी. क्या मुझे बता सकते हैं ए की वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे 60 मैग्नीट्यूड यूनिट किलोमीटर पर आवर, इट इज़ ट्रैवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन. क्या बस में बैठे हुए दूसरे पर्सन की जो कि बस के साथ ही चल रहा है उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी? यस सर. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो आप ये बोलोगे सर दोनों वेक्टर्स आपके सेम ही हैं, वी ए इक्वल टू वी पी. तो आप मुझे बताएंगे दो वेक्टर्स कब सेम बोले जाएंगे? तो टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल. Two vectors are called equal when their okay, fill in the blank. Two vectors are called equal when their, tell me, when their magnitudes and डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो आप बोल सकते हैं कि सर ये आपका, ये दो वेक्टर आपके इक्वल है. ओके. आप शो करना चाहे तो ऐसे शो कर सकते हैं. दिस इज सम वेक्टर ए, वन वेक्टर इज पैरेलल टू दिस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दिस इज आल्सो ए. सो दिस वेक्टर इज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, same magnitude, same direction, vector are equal. Done. Now we will discuss the main point of this lecture, that is addition of vectors. Now first we will discuss basics of addition of vectors. Second, addition of two vectors. Third, addition of more than two vectors. Okay. Now first I will cover basics. भाई बेसिक्स क्या है? तो देखो सीधी साध वेक्टर कैसे ऐड होते हैं. तो ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा बाद में आई है. पहले आपका